नमस्कार, IBS 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन की स्थिति को लेकर रविवार को आमजनों को संबोधित किया। सोमवार से प्रदेश के आधे जिलों में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस संबंध में संबोधन के दौरान दिशा निर्देश जारी किए। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन के साथ जरूरी काम शुरू किए जाएंगे। बाकी जिलों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर सामान्य क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन हाई रिस्क होने के कारण इंदौर, भोपाल और उज्जैन में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। सीएम ने कहा कि सामान्य जिलों में सड़क निर्माण, कृषि क्षेत्र, मनरेगा, सिंचाई विभाग, उद्योग से संबंधित काम शुरू किए जाएंगे। आपने भी इस लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया है। लॉकडाउन के दौरान आपने कई कष्ट उठाते हुए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घरों से बाहर ना निकलें, उसका ठीक तरह से पालन किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के 15 लाख किसानों को फसल बीमा की कुल 2990 करोड़ रुपए की बीमा राशि अगले सप्ताह तक प्राप्त हो जाएगी। ये राशि सीधे किसानों के खातों में आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2018 के खरीफ सीजन में प्रदेश के 35 लाख किसानों ने फसलों का बीमा कराया था। उनमें से 8,40,000 किसानों को 1930 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार रबी सीजन 2018-19 में प्रदेश के 25 लाख किसानों ने फसलों का बीमा कराया था। इनमें से 6,60,000 किसानों को करोड़ों रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह कोरोना को रोकने के लिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कुछ जानकारी और आंकड़े सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित क्षेत्रों की संख्या 453 है, जहां स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे विभागों के 2500 से ज्यादा टीम सर्वे कर रही है और इन इलाकों में करीब 22 लाख लोग रह रहे हैं और अब तक 20 लाख से अधिक लोगों का सर्वे हो चुका है, जिनमें से 12,903 व्यक्ति हाई रिस्क में पाए गए हैं। हाई रिस्क वाले सभी व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी है। विभाग की ओर से सीएम को बताया गया कि प्रदेश में कोरोना टेस्ट के लिए 11 लैब संचालित हैं। अब हर दिन 1800 टेस्ट की क्षमता हो गई। राजधानी भोपाल में चिन्हित किए गए 131 कंटेनमेंट एरिया में से 21 एरिया हाई प्रायोरिटी कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं। खासतौर पर कंटेनमेंट एरिया में आने वाली घनी बस्तियों को हाई प्रायोरिटी कंटेनमेंट एरिया में रखा गया है। ये इलाके चर्च रोड, अहिरपुरा, बैंक कॉलोनी, करोंद, शबरी नगर, छोला, बाग, उमराव, दूल्हा, नया बसेरा, ऋषिनगर, इस्लामी गेट, सरदार पटेल नगर, जुमेराती, इस्लामपुरा आदि इलाके हैं। कोरोना चेन तोड़ने के लिए इन इलाकों को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इन इलाकों में सबसे अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहां थोड़ी सी भी लापरवाही कोरोना का संक्रमण फैला सकती है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां कोरोना योद्धा भी अब इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। 2 डॉक्टरों की मौत के बाद अब एक पुलिस इंस्पेक्टर लोगों की सुरक्षा की खातिर अपनी जान गंवा बैठा। इंस्पेक्टर को राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। वहीं सीएम शिवराज ने दिवंगत अधिकारी को कर्मवीर पदक देने का ऐलान किया है। सुरक्षा किट में हवाई फायरिंग, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तस्वीरें इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम की है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना से जंग लड़ते हुए खुद पॉजिटिव होकर शहीद होने के बाद विदाई दी गई। पुलिस अफसरों के साथ परिजन भी कोरोना सुरक्षा किट में मौजूद थे। 2007 बैच के इंस्पेक्टर 45 साल के देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी जूनी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी थे।
उनका यूं जाना पूरे विभाग के लिए सदमे से कम नहीं है। आज हमारे बहादुर एवं जांबाज निरीक्षक देवेंद्र कुमार कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम सब उनके परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हितों की देखभाल के लिए पूरा पुलिस परिवार कटिबद्ध है। इंदौर पुलिस के एक बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन अधिकारियों में से एक निरीक्षक देवेंद्र चंद्रवंशी आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। कर्तव्य की बेदी पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और कोरोना की जंग में उन्होंने आज शहादत पाई है। मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से ऐसे वीर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पिछले 10 दिनों से अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां 19 अप्रैल को तड़के 3 बजे वे जिंदगी की बाजी हार गए। 17 तारीख को दूसरी रिपोर्ट भी उनकी निगेटिव आई और उनके राइट साइड के लंग में भी 85% इम्प्रूव हो गया था। उनको हम शीघ्र ही डिस्चार्ज करने वाले थे, पर कल रात को 11:30 बजे उन्हें खूब जोर से सांस चलना चालू हुई। वो उनका हार्ट रेट 140-150 जाने लगा और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। पूरा उनको हर तरह की मेडिकल सुविधाएं दी गई थी। पर्सनली सभी वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटर कर रहे थे। भोपाल से मॉनिटरिंग हो रही थी उसमें। जो मेरी बात हुई अस्पताल में तो सडन कहीं कोई उनका जो पल्मोनरी हार्ट अटैक बोलते हैं, कहीं कोई अगर नीचे कोई क्लॉटिंग होती है पैरेर में तो उससे कोई ब्लॉकेज ऐसा कुछ हुआ है जिसको कि मेडिकली ज़्यादा वो लोग बतला रहे थे डिटेल में। और ये तो बड़ी अनहोनी है। कोविड-19 योद्धा की शहादत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताते हुए उनके परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में 50 लाख की राशि स्वीकृत की है। साथ ही दिवंगत थाना प्रभारी की पत्नी को सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापना की घोषणा भी की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मृतक टीआई को शहीद का दर्जा देने और सहायता राशि बढ़ाकर परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। जनता की सेवा करते हुए कराल काल के गाल में समा गए। विश्वास नहीं होता सहसा, पर उन्हें याद रखा जाएगा, उनकी सेवाएं याद रखी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि की भी, अनुकंपा नियुक्ति की भी घोषणा की है पत्नी को। मैं भी उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश में कोरोना के कोहराम को रोकने डॉक्टर और पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर कोरोना वॉरियर ही इस संक्रमण से नहीं बच पा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए लड़ रहे इन योद्धाओं के लिए जरूरी है कि हम सब घर पर ही लॉक रहें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो इंदौर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिना कारण घरों से बाहर निकलने वाले डंडे खाने के लिए भी तैयार रहें। 20 अप्रैल यानी कि सोमवार से पुलिस और ज्यादा सख्त होगी। कलेक्टर ने कहा कि आंकड़े बढ़ने पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं और कम होने पर लापरवाही बरतने की भी जरूरत नहीं। शहर की 99% जनता लॉकडाउन का पालन कर रही है, लेकिन 1% के उल्लंघन का खामियाजा 99% को उठाना पड़ सकता है। इसलिए आम जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझ ले। गौरतलब है कि इंदौर में 890 कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और 50 लोगों ने दम तोड़ा है। 0.5% या 1% से कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, इनको स्ट्रिक्टली हम लोग जेल में डालेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगा कि अब सख्ती बिल्कुल रहेगी। पुलिस और सख्त होगी अभी, और पुलिस की सख्ती अगर होती है इस मामले में तो मान के चलिए कि मैंने निर्देश दिए हैं पुलिस को, और इसमें जिम्मेदार जो जनता वायलेशन करके घूम रही है उसकी जिम्मेदारी रहेगी इसमें। इंदौर में कोरोना वायरस से फैलाव के बीच शहर काजी ने आम जनता को संदेश देते हुए एक वीडियो जारी किया है। शहर काजी इशरत अली ने कहा है कि ये दुखद है कि कुछ लोग घर पर ही कोरोना के संभावित लक्षणों का उपचार कर रहे हैं। घरों पर कोरोना वायरस का उपचार ना करें और अस्पताल जाएं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील उन्होंने की है। इंदौर में 890 से ज़्यादा लोग कोरोना के मरीज हैं और 50 लोगों ने दम तोड़ दिया है।
मच्छी बाजार, बंबई बाजार जैसे कोरोना प्रभावित इलाकों में लोग खुद से इलाज करते भी पाए गए हैं। प्रॉपर इलाज हो रहा है, ना कर रहे हैं। अखबार में मैंने पढ़ा, बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ लोग घरों में इलाज करा रहे हैं। मेरा उन लोगों से गुजारिश है, अपील है कि घबराएं नहीं। ये बीमारी जो है, इसमें काफ़ी हद तक इसका इलाज है और इंसान ठीक होता है। और इंदौर में भी देखें, अभी कल काफ़ी लोग अस्पतालों से छुट्टी लेकर आ गए हैं, छुट्टी हो गई है, तंदुरुस्त हो गए, बीमारी ख़त्म हो चुकी है। तो हमें घबराना नहीं है। अगर कोई शिकायत है तो हमको इलाज कराना चाहिए और अस्पताल में जाना चाहिए। इधर जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कोरोना पॉजिटिव मरीज जावेद खान फरार हो गया। बता दें कि जावेद खान ने इंदौर के चंदन नगर में पुलिस कर्मियों पर पथराव किया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर जबलपुर की जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उसे जिले के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से जावेद खान फरार हो गया है। जावेद खान के फरार होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। इसके बाद जिले के एसपी, आईजी सहित सभी आला अधिकारी भी पहुंचे। बहरहाल पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी इसकी जानकारी भेजी गई है। वहीं पुलिस कोरोना पॉजिटिव और एनएसए के तहत दर्ज आरोपी जावेद खान की पतासाजी में जुटी हुई है। चंबल संभाग का एक और जिला अब कोरोना मुक्त हो गया है। ग्वालियर और शिवपुरी के बाद अब मुरैना भी कोरोना मुक्त हो चुका है। मुरैना में मिले सभी 14 कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी मरीजों को अभी घर पर ही क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। बता दें कि अभी भी कोरोना के 2 संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जो इंदौर से भागे। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो गई है। इसके बावजूद शहरी इलाकों में लॉकडाउन में छूट नहीं दी जाएगी, वहीं ग्रामीण इलाकों में शर्त के साथ छूट दी जाएगी। राजस्थान के कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के 4,000 छात्रों को लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके राज्य के छात्रों को वापस लाने की कवायद के बाद मध्य प्रदेश ने भी कोटा के स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर मध्य प्रदेश के छात्रों की जानकारी मांगी है। जानकारी मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार यह निर्णय करेगी कि उन्हें कैसे लाया जा सकता है या फिर उन्हें वहीं मदद दिलाई जाए। प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव इस मामले में कोटा स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासन से संपर्क किया है। बैतूल में एक परिवार ने कोरोना से बचने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की मिसाल कायम की है, जहां शादी समारोह में सिर्फ घर के ही लोग शामिल हुए, साथ ही खाने की व्यवस्था भी खुद घर के लोगों ने ही की। दरअसल ये विवाह समारोह घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के सालीवाड़ा गांव में हुआ, जहां शादी के लिए परिजनों ने तहसीलदार से परमिशन ली। जिसके बाद समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर लापरवाही न हो, इसलिए तहसीलदार ने पटवारी को शादी समारोह में तैनात रखा। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से बंगाली रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हम भी बार बार अपील कर रहे हैं। लॉकडाउन ही लाइफलाइन है। लॉकडाउन के दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन को गंभीरता से लें, घर पर ही रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए कभी आप इसे दबाव के रूप में ना लें। कोरोना से लड़ने में शासन और प्रशासन का सहयोग करें। हम सबको मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लॉकडाउन को मिलकर सफल बनाएं, यही बार बार अपील आपसे IBC 24 कर रहा है। बिना वजह घर से ना निकलें। सख्ती आपके ऊपर हो सकती है, क्योंकि आप कानून के उल्लंघन के दायरे में आ सकते हैं। ऐसे में कानून का पालन करें। धारा 144 भी लागू। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी समिति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर डॉक्टर्स, नर्स के साथ प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को निजी सुरक्षा किट उपलब्ध कराने की मांग की है। समिति ने पत्र में लिखा है कि किट के साथ अलग से मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जाए, साथ ही किट उच्च गुणवत्ता वाली खरीदी जाए। समिति ने कहा कि भोपाल के कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सबसे अधिक स्वास्थ्य महकमे के ही कर्मचारी हैं। इसके बाद भी अब तक सभी स्वास्थ्य
स्वास्थ्य कर्मचारियों को अब तक निजी सुरक्षा किट नहीं मिल सकी है। प्रदेश के अंदर 40 से 50 हजार किटों की आवश्यकता है, जबकि अभी सरकार जो है 20 से 25 हजार किट ही प्रोवाइड कर पाई है। अनेक स्वास्थ्य कर्मियों ने इस बात की भी शिकायत की है कि जो किट प्रदाय की गई है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता की नहीं है, कि प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों को, स्टाफ नर्सेस को, चिकित्सकों को पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजेशन और जो निजी सुरक्षा किट है वो उपलब्ध कराई जाए। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में WHO की एक्सटर्नल एडवाइजरी समूह में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही नेहा शर्मा ने स्कूली बच्चों की हेल्थ को बूस्ट करने के लिए कई टिप्स दिए हैं। उन्होंने एब्स24 से बातचीत में बताया कि स्कूल प्रबंधनों को स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना चाहिए। इसके साथ ही बाथरूम में भी हाथ धोने की उचित व्यवस्था हो। बच्चों को अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए, साथ ही उन्हें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। उन्होंने स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी को लेकर कहा कि बच्चों को ऐसे फलों को खाना चाहिए जिनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा हो, ताकि रोगों से लड़ने की उनकी शक्ति बढ़ सके। कुछ बेसिक चीज़ें हमने इस दौरान सीखी हैं, जैसे बार बार हाथ का धोना, सैनिटाइज करना, लोगों से एक नियमित दूरी बनाकर रखना, खास तौर से उन लोगों से जिनमें कोई भी इस तरीके का हमारे को लक्षण दिखता है जो कि कहीं किसी बीमारी से, किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ इशारा करता हो। मुरैना जिले के कैलारस तहसील में आज नेपरी गांव के लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की संख्या में थाने का घेराव कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने नारेबाजी भी की। बता दें कि पुलिस 13 अप्रैल को 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में गांव के कुछ लड़कों को पूछताछ करने थाने लाई थी। गांव वालों ने लड़कों से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया। बहरहाल पुलिस वालों ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए कहा कि वे पूछताछ कर रहे हैं और इस तरह लॉकडाउन का उल्लंघन कर वे अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद गांव वाले वापस लौट गए। लॉकडाउन के बीच भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में बड़े बदलाव हुए हैं। कुलपति दीपक तिवारी के इस्तीफे के बाद अब रेक्टर रमेश चंद्र भंडारी ने इस्तीफा दे दिया है। भंडारी को यूनिवर्सिटी में पदस्थ हुए 2 महीने ही हुए थे। वहीं प्रोफेसर संजय द्विवेदी को दोबारा रजिस्ट्रार बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। द्विवेदी वर्तमान रजिस्ट्रार दीपेंद्र सिंह बघेल की जगह लेंगे। इसके साथ ही रविवार को ही प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी और विष्णु राजगढ़िया की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। 2 दिन पहले ही एडजंक्ट प्रोफेसर मुकेश कुमार को भी हटाया गया था, तो कुछ महीने पहले एडजंक्ट प्रोफेसर दिलीप मंडल की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। और अब बात करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट लॉकडाउन ने क्रेजी किया रे की, जिसमें आप अपने प्रस्तुतियां भेज रहे हैं। आप भी देखिए। हाय, माय नेम इज लक्ष। मैं 5 इयर्स का हूँ। मैं लॉकडाउन में बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं रूबिक्स क्यूब प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। देखो, बन गया। ये आप देख सकते हैं ये पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बिगाड़ के बिना देखे जोड़ के दिखाऊंगा। ये पूरा बिगड़ चुका है। अब देख सकते हैं पूरा बिगड़ गया। तो अभी मैं आपको बिना देखे जोड़ के दिखाऊंगा। अब देख सकते हैं सब तरफ से ये पूरा जुड़ चुका है। चलिए, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एब्स 24 के साथ। नमस्कार।